भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जैसे आप सब जानते हो विजयदशमी का शुभ अवसर है, तो आज हम श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को पढ़कर सुनाएंगे और उस श्लोक के ऊपर आज बोलेंगे। ये श्लोक है कि भागवतम के 9वें स्कंद से है, 10वें अध्याय से, श्लोक नंबर 3। हमारे पास जो लाइए कृपा करके। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकरामयं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगजतं सहागना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सवद्भूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदार्थ सहागना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त दत्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते नमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जैसे आप सब जानते हो आज विजयदशमी का शुभ अवसर है। कई से शायद कल मानते हैं, कईयों ने कहा कि सरकारी छुट्टी कल है, तो कल है। खैर हम आज विजयदशमी को मना रहे हैं, तो हमने सोचा विजयदशमी के दिन हमें भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। भागवत के इस श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान राम की जो लीलाएं हैं ये दिव्यम है, और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय पर बल देते हैं कि हमें इस ज्ञान को उनके द्वारा प्राप्त नहीं करना चाहिए जिनके पास केवल भौतिक ज्ञान हो, शिक्षा हो, पर हमें उन भक्तों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए जिन्होंने खुद अपने जीवन को अर्पण किया है भगवान की सेवा के लिए। आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब तो भक्त हो, पर हमारा अभ्यास है, हम कई पीएचडी स्कॉलर्स को मिले हैं रूस में, अमेरिका में, भारत में भी, जिनके पास पीएचडी डिग्रीज वगैरह हैं, पर जिन्होंने राम और कृष्णा के पर अनेक ग्रंथों को लिखा है। कहते ये तो कोई प्रसिद्ध पुरुष थे, पर परम भगवान नहीं मानते उनको। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसलिए पूरे तात्पर्य में इस विषय पर बल दिया है। भगवान गीता में भी क्या कहते हैं, जन्म कर्म च में देना, जो ये समझ आए कि मेरा संसार से आना जाना दोनों ही दिव्यम है, साधारण पुरुष के समान नहीं, हमारा आना जाना दिव्यम नहीं है। वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान राम ने इस दिन पर रावण को हराया। रावण का क्या अर्थ है, शास्त्र में समझाया जाता है कि रावण का अर्थ है जो कि दूसरों को रुलाए। तो आजकल अगर देखा जाए रावणों की कमी नहीं है ना, आजकल राक्षसों की कमी नहीं है, जो हमेशा यही प्रयास करते हैं दूसरों को कष्ट दिया जाए। अगर आज आप सारे विश्व में भी भगवान का प्रचार करने का प्रयास करो तो ये देखोगे कि अनेक व्यक्ति आपके प्रचार में अड़चन डालने का प्रयास करते हैं, रुकावट डालने का प्रयास करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जी उन्होंने ये कीर्तन के आंदोलन को बंगाल में शुरू किया था, जब भी हमारे जो ब्राह्मण थे, हिंदू ब्राह्मण, वो घबरा गए
चैतन्य महाप्रभु जी के कीर्तन के आंदोलन को देखकर तो घबरा गए। तो उन्होंने पूरे मुसलमान, उस समय मुसलमान बंगाल में एक मुसलमान राजा थे काजी, उनके पास गए, कहने लगे क्या ये पखंड है। तो फिर उन्होंने प्रयास किया ये संकीर्तन आंदोलन को रोकने के लिए। तो ये हमने इसलिए उदाहरण लिया कि क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें तो ये देखते हैं कि हमारे ब्राह्मण लोग भी कई बार धर्म के प्रचार में रुकावट डालने का प्रयास करते हैं। एक समय एक भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त श्रीवास ठाकुर, तो उनके घर में 1 साल के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रोज शाम को कीर्तन किया, 1 साल लगातार। पर चैतन्य महाप्रभु जी उन भक्तों को बाहर रख रहे थे जिनकी हृदय में जलन थी भगवान के भक्तों के प्रति। तो एक वहां ब्राह्मण था, तो उस ब्राह्मण ने उसके हृदय में जरा जलन पैदा हो गई थी श्रीवास ठाकुर के प्रति, क्यों इनके घर में इतना कीर्तन होता है। और जो ब्राह्मण श्रद्धा वाले, जो श्रद्धावन भक्त नहीं थे, उनको अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर के सामने रात को दुर्गा देवी की उपासना के लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता रहती, जैसे शराब की बोतल हुई वगैरह रख दिया, ये दिखाने के लिए समाज के लोगों की ये वैष्णव नहीं, ये तो पखंडी है, ये तो दुर्गा देवी जी का भक्त है। तो सुबह जब श्रीवास ठाकुर उठे, घर के बाहर उन्होंने देखा ये दुर्गा जी की उपासना का सारा प्रबंध वहां था। तो उन्होंने पड़ोसियों को सबको बुलाकर कहा, देखो मैं दुर्गा जी का उपासक हूँ, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं कल रात को दुर्गा जी की पूजा कर रहा, किसी ने विश्वास नहीं किया। तो एक ब्राह्मण था गोपाल चंपा, उनकी निंदा करने के लिए उसने ये सब योजना बनाई थी। फिर उसकी बहुत गहरी बीमारी हो गई और फिर चैतन्य महाप्रभु जी से उसे भीख मांगी कि बीमारी दूर हो जाए, बहुत कष्ट आ रहा है बीमारी के कारण। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा तुमने वैष्णव की निंदा करने का प्रयास किया था, तुम्हें जरूर तड़पना है। फिर बाद में वो श्रीवास ठाकुर के पास गए, उन्होंने उनको बात की और फिर तो भगवान के भक्त बन गए। तो बहुत दुष्ट बुद्धि के व्यक्ति हैं जो भगवान की निंदा करते हैं, उनके भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान के प्रचार में रुकावट देने की प्रयास करते हैं। तो हमें इन सब लोगों से बचना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में संक्षेप रूप में सुखदेव गोस्वामी जी ने रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन किया है। संक्षेप रूप में इसलिए क्योंकि जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कह चुके हैं कि आपने ये उपदेश, उनकी लीलाओं का ज्ञान दूसरों से भी प्राप्त किया है। मतलब प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं 5000 साल पूर्व भी अनेक और ग्रंथ थे जिनमें कि रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो रामचंद्र जी विष्णु तत्व हैं। रामचंद्र जी, उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, सारे के सारे जो हैं विष्णु तत्व है। भगवान जब अवतारित होते हैं अपने साथियों के साथ अपने आप को प्रकट करते हैं और अपनी दिव्य लीला को प्रकट करते हैं। तो रामचंद्र जी राज्याभिषेक उनका हो रहा था, बिल्कुल तैयारी हो गई थी। और उसी समय दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी महाराज दशरथ की, क्योंकि एक पत्नी कैकेयी ने अपने पति का सहयोग दिया था कष्ट के समय, तो उनसे उन्हें ये वर प्राप्त हुआ था कि जो भी इनकी इच्छा होगी उसे वो प्रकट कर सकते। महाराज दशरथ ने तो उसी समय पूछा था मांगो, पर कैकेयी ने कहा अभी नहीं, भविष्य में। तो महाराज राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो गई थी और उस समय कैकेयी ने अपने पति को याद दिलवाया। क्या याद दिलवाया? याद है ना आपको कि जब मैंने आपका सहयोग दिया था, आपने वचन दिया था कि मेरे वर का पालन करोगे, आज मैं उसे प्रकट करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है बताओ। उनको ये क्या उम्मीद थी कि
ये सुनने पर आएगा। उन्होंने ये दो वर मांगे, महाराज राम को वनवास में भेज दो 14 साल के लिए, और राज्याभिषेक उनके बेटे का होना चाहिए भारत से। और क्योंकि महाराज दशरथ ये वचन दे बैठे थे तो उन्होंने फिर पालन किया। कैकेयी जो थी उनकी बुद्धि तेज थी, राजनीतिक बुद्धि थी। उन्होंने सोचा कि अगर केवल ये कहा जाए कि राज्याभिषेक उनका बेटा होना चाहिए और राम वहां ही रहेंगे उसकी शहर में, तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए इनको तो बहुत दूर भेज दो, और 2-3 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए, कि उनके बेटे के कार्य में कुछ रुकावट नहीं आए। पर भगवान के 6 गुण हैं असीम मात्रा में। व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि जी ने कहा है कि अब भगवान शब्द उन्हीं के लिए उपयोग कर सकते हैं जिनमें के 6 गुणों एक समान। सबसे धनी होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली, ज्ञानी, त्यागी, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध। विश्व के किसी कोने में चले जाओ, अगर आप नास्तिक व्यक्ति से भी पूछो कि भगवान शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको बता देगा। तो इन 6 में एक गुण क्या है? असीम मात्रा में त्यागी। भौतिक संसार में आपको कोई खूबसूरत व्यक्ति भी मिल सकता है, पर यह अवश्य नहीं है कि वो खूबसूरत व्यक्ति सबसे धनी भी हो। कोई 2-3 महीने पहले हमने विश्व के सबसे धनी व्यक्ति की तस्वीर देखी थी एक अखबार में। वो राजा है, क्या ब्रूनी, क्या कोई मिडिल ईस्ट कंट्री है, उधर का राजा ना, कहते हैं रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसकी तस्वीर हमने देखी, बहुत पतला है, एक छोटा पहलवान ही उसे 1 मिनट में धक्का देके गिरा सकता है। और ना ही वो दिखने में सबसे खूबसूरत था, है ना, दिखने में भी को ना सबसे खूबसूरत था ना, और उसको इतना प्रसिद्ध भी नहीं। हम तो थोड़े अखबार पढ़ लेते हैं कभी कभी, बड़ा कर आप सबसे पूछा जाए कौन है दुनिया का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, आपका मिस्टर रॉकफेलर, तो ये उससे भी ज्यादा। अभी रॉकफेलर वगैरह तो गरीब बंदे हैं उसके। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान के 6 गुण हैं, इनमें एक है त्यागी। तो जैसे कि उनके पिता ने उनसे कहा कि हे बेटा, तुम जंगल चले जाओ, वन में चले जाओ, 14 साल वनवास लो, तुरंत ही उन्होंने स्वीकार कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, सब तैयारी हो गई है, थोड़े समय का ही समय है। बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। जैसे कि भागवत में कहा गया है, जैसे कोई मुक्त व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है, वो बिल्कुल चिंता नहीं करता। भौतिकवादी व्यक्ति तो मृत्यु से बहुत ही डरते हैं, बहुत ही प्रयास करते हैं क्या किसी न किसी प्रकार से मृत्यु को रोक दिया जाए। इसके लिए आजकल आप लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाओ, बड़ी बहुत मशीन है, प्रयास करते हैं कि प्रकार से अपने मृत्यु को रोक दिया जाए, पर मुक्त व्यक्ति तो चिंता नहीं करता। तो भगवान ने तुरंत ही अपने पिता का के आदेश का पालन बिना हिचके, बिल्कुल नहीं हिचके। जैसे पिता ने कहा तुरंत ही वो तैयार हो गए जंगल में जाने के लिए। भगवान जब अपने आप को प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में, तो दिव्य लीला को प्रस्तुत करते हैं, साधारण लीला को नहीं। जैसे कि भगवान रामचंद्र जी ने दिव्य लीला को प्रस्तुत किया। जब शादी का समय था, उन्होंने बहुत बड़ा धनुष जिसको उठाने के लिए 300 आदमियों की आवश्यकता थी, तो भगवान राम ने बड़ी सरलता के साथ उसे तोड़ दिया। तो और जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के ऊपर, तो जब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, जब अवतारित करते हैं, तो अनेक दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं।
आज अगर आप किसी भी तीर्थ के स्थान में जाओ तो क्या देखते हो, हर आश्रम का गुरु अपने आप को भगवान बुला रहा है। तो उन भगवानों से आप पूछो आज हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति जादू करके रसगुल्ला पैदा कर दे तो हम कहते हैं भगवान बन गए, ठीक है। पर जो असली भगवान है उनमें अनेक आध्यात्मिक गुण हैं और वो दिव्य लीला को प्रस्तुत करते हैं जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भक्ति भारत, अलग अलग समय में मैं अवतारित होता हूँ। क्यों? पारितनाया साधुना विनशित दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे। धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं अद्वैतम अच्युत बनामि अनंत रूपम, कि भगवान अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी इस विषय पर सनातन गोस्वामी जी को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप सागर के किनारे में खड़े होते हुए लहरों को नहीं गिन सकते, उसी प्रकार आप भगवान के अवतारों की गिनती भी नहीं कर सकते। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है ये सुनने पर तो बहुत अच्छी बात है, अब जब गिनती नहीं कर सकते तो क्यों शक करते हो हम अवतार नहीं है ना। हम भी अवतार हैं, आप खुद ही कहते हो कि गिनती भी नहीं कर सकते, तो हमें क्यों नहीं मानते अवतार के। तो भगवान के अवतारों का वर्णन हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। भगवान जब अपने को प्रकट करते हैं करेंगे, इन सब के विषय में शास्त्र में ज्ञान है। जैसे कि भागवत में चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में पूरा ज्ञान दिया गया था। इस समय में भगवान इस रूप में अपने आप को प्रकट करेंगे। बुद्ध जी के विषय में भी पूरा ज्ञान दिया गया है, भागवत की भविष्यवाणी है। तो इस विषय में शास्त्रों में पूरा उपदेश है, ज्ञान है। हमें केवल शास्त्रों का लाभ उठाना चाहिए भगवान के प्रतिनिधियों के द्वारा। ये नहीं कि केवल अगर हमारे पास PhD डिग्री है संस्कृत भाषा में या इंडोलॉजी में तो हम अपने आप को प्रमाणिक प्रतिनिधि भगवान के माने। नहीं, हमारे में सेवा की भावना होनी चाहिए और तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान राम जब गए वन में, उनके साथ सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए। भगवान ने तो सीता से कहा था तुम मत आओ साथ में, तुम राजा की बेटी हो, तुम कहां जंगल में इतनी तपस्या उठा सकोगे। उन्होंने कहा नहीं। लक्ष्मण ने भी जिद की और जंगल में बहुत तपस्या उन्हें उठानी पड़ी, पर भगवान तो तपस्या से नहीं डरते। और कैसे फिर भगवान ने रावण को हराया। रावण की इच्छा क्या थी? सीता देवी जी को चुराने की। तो अंत में जब युद्ध हुआ, युद्ध में हम क्या देखते हैं, कैसे भगवान ने उनको हराया। भगवान की सेना में कौन थे? केवल बंदर। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दो प्रकार की शक्ति होती है, एक है आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी है भौतिक शक्ति। तो रावण की सेना में हर प्रकार के हथियार थे। आजकल हमारे डिफेंस के साइंटिस्ट सोचते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ गए हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में, पर प्राचीन समय में जो टेक्नोलॉजी थी उसकी तुलना आज के विज्ञानी भी नहीं कर सकते। तो रामचंद्र जी, रावण की सेना में बहुत प्रसिद्ध सिपाही थे, हर प्रकार का हथियार था उनके पास। और रामचंद्र जी की सेना में कौन थे? लक्ष्मण जी और सारे बंदर। सारे बंदर थे। और कौन थे? बंदरों की सेना थी। और भगवान ने इंडियन ओशन के पार कैसे गए? उन्होंने पत्थर फेंके, पर्वत के शिखरों को फेंका, और ये पर्वत के शिखरें डूबने की बजाय तैर रहे। आप और हम अगर सागर में जाकर पत्थर फेंकें तो एकदम डूब जाएंगे। पर जब भगवान राम ने उनकी
उनके भक्तों ने जब ये पत्थरों को फेंका और पत्थर के शिखरों को फेंका, वो डूबे नहीं, वही तैरने लगे। ये कुछ कठिन कार्य नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि ये जो अनेक लोग हैं ये भी तो हवा में तैर रहे हैं। जो भगवान की सृष्टि है, अनेक लोग ये भी हवा में तैर रही हैं। तो भगवान राम बड़ी सरलता के साथ रावण और सब सेनाओं को, उनकी रावण की जितनी सेना थी सबको हरा दिया। भगवान राम की सेना में केवल वो लक्ष्मण जी तीर चलाना भी जानते थे, बाकी जो हनुमान जी और उनकी जो बंदरों की सेना थी वो जैसे पत्थर फेंक सकती थी। तो आज भी हम इस देश में राम राज्य की चर्चा करें, ठीक है ना, क्योंकि लोग बहुत ही दुखी हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कष्ट केवल बढ़ते ही जा रहा है। और हर समय हम देखते हैं इलेक्शन के समय हर नेता यही कहता है हमको वोट दो, हम तुमको राम राज्य देंगे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी के राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट किसी ने अनुभव नहीं किया। 5 प्रकार के कष्ट हर व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं। एक है जन्म, मरण, बुढ़ापा, बीमारी। बीमार होना पड़ता है। हमारे विज्ञानी हमें कहते हैं तुम्हें बीमार नहीं होना पड़ेगा, थोड़ा समय और दीजिए हमें। बराबर हम देख रहे हैं कि बीमारी से कोई अपने आप को बचा नहीं सकता, ना ही अपने आप को हम मृत्यु से बचा सकते हैं। बचा सकते हैं मृत्यु से भी हम नहीं बचा सकते, ना ही हमें अपने आप को बुरी आयु से बचा सकते हैं। इसके लिए भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा यही प्रयास करते हैं कि बुढ़ापेपन को छुपाया जाए। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को कह दो तुम कितने जवान दिख रहे हो तो बहुत ही खुश हो जाता है। भारत में तो शायद इतना नहीं किया जाता, पर विदेशों में तो बालों को रंग करते हैं। अगर बाल गिरने हैं तो उनके पास वैसी भी दवाई है कि गंजापन दूर हो जाए। मेकअप, नकली दांत, ये प्रयास किया जाता है कि लोगों को पता नहीं लगे कि हम बूढ़े। 3 और प्रकार के कष्ट है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा भूचाल आ गया। फिर अनेक और कष्ट है, मन सताते रहता है, दूसरे व्यक्ति सताते हैं, प्रकृति सजा देती है। तो 7 प्रकार के कष्ट हैं। पर जब रामचंद्र जी का राज्य चल रहा था किसी प्रकार का कष्ट किसी को महसूस नहीं हो। पूरी प्रजा को भगवान राम अपनी औलाद के समान मानते थे। पूरी प्रजा को अपनी औलाद के समान मानते थे। उनके हृदय में यही चिंता रहती थी कि किसी नागरिक को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचे। इसलिए खुद वो जाते थे पता लगाने के लिए किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं। और पूरी प्रजा की इतनी श्रद्धा थी भगवान राम में कि वो रोज आते थे दर्शन लेने के लिए भगवान राम का। और दर्शन लेने के बाद घर जाकर भोजन या प्रसाद ग्रहण करते थे। एक ब्राह्मण था जो भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के बिना खाना नहीं खाता था। तो रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर 1 महीने के लिए दूसरे स्थानों में गए थे। तो 1 महीने के लिए उस ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया। तो जब भगवान राम लौटे तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा कि ये ब्राह्मण 1 महीने से भूखा है क्योंकि इसने आपके दर्शन को प्राप्त नहीं किया। तो भगवान राम ने अपनी मूर्ति एक रखी हुई थी अलमारी में, वो निकाल कर वो ब्राह्मण को दिया और कहा तुम इस मूर्ति की उपासना कर लो, इसमें और में कुछ अंतर नहीं है। तो राम राज्य के समय पूरी प्रजा सुखी इसलिए थी क्योंकि पूरी प्रजा भगवान राम के उपासक थे। और क्योंकि पूरी प्रजा भगवान के नाम, भगवान की भक्ति में लीन थी, इसके लिए किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा।
एक समय भगवान राम ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, बताओ कितनी पृथ्वी, कितना कितना धन चाहिए, कितनी जमीन चाहिए, मांगो। सबने क्या कहा? हमें उतना ही चाहिए जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं। अगर आज समाज से पूछा जाए तो सब यही कहेंगे जितना अधिक से अधिक मिले उसमें उनका लाभ है। तो प्रभुपाद जी ने अनेक तात्पर्यों में ये कहा है कि आज इस कलयुग में भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। कलयुग के भयंकर वातावरण में भी लोगों की इच्छा रहती है कि किसी प्रकार से राम राज्य प्राप्त हो जाए। तो राम राज्य प्राप्त हो सकेगा इस कलयुग के वातावरण में अगर हम भगवान राम और कृष्ण के नामों का गुणगान करें, अगर हम ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें, अगर हम दूसरों से भी ये मंत्र का उच्चारण करवाएं, फिर भगवान, फिर राम राज्य, वो आध्यात्मिक वातावरण आज इस कलयुग में भी स्थापित हो सकता है। पर अगर हम रामचंद्र जी की शिक्षा का स्मरण नहीं करें, उनकी लीला का स्मरण नहीं करें, उनके दिव्य नामों का गुणगान नहीं करेंगे, फिर राम राज्य कहां से प्राप्त होगा। जैसे कि आजकल दिल्ली में इलेक्शन की तैयारी हो रही है ना, हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई स्कूटर गुजरता है कुछ अनाउंसमेंट के साथ। कल हम ही गुजर रहे थे तो हमने देखा हर जगह पोस्टर लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े पोस्टर। पर शायद ही जितने भी कैंडिडेट्स हैं हर पार्टी के, शायद ही कोई कैंडिडेट ये कह रहा है कि ये अवश्य है समाज के समस्या को हल करने के लिए आप सबको हरि के नाम का उच्चारण करना चाहिए। कोई नहीं कह रहा, कोई कह रहा है? बीजेपी पार्टी कह रही है? ये जरूर कहेंगे राम जी का मंदिर बनना चाहिए, पर मंदिर के साथ उनके नामों का भी गुणगान होना चाहिए, क्योंकि कलियुग में यही एक साधन है हृदय को शुद्ध बनाने का। अशुद्ध इंद्रियों से, अशुद्ध हृदय से भगवान को नहीं समझ सकते, पर कलियुग में यही एक साधन है कि अपने अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाने का, क्योंकि भगवान तो बिल्कुल पवित्र है। जब हम भगवान के विषय में वर्णन करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जैसे अर्जुना ने कहा, क्या पवित्रम परमं भवम, कि आप सबसे पवित्र हो। तो हमारी अपवित्र स्थिति में हम उस पवित्र पुरुष को नहीं समझ सकेंगे। पर अगर हम ये दिव्य नाम का जप करें, उच्चारण करें, कीर्तन करें, फिर ये संभव हो सकता है। तो आज राम राज्य की बहुत आवश्यकता है। आज बहुत आवश्यक है कि भगवान के प्रचार, संदेश का प्रचार किया जाए, क्योंकि जब तक हम भगवान की शिक्षा के आधार पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, समाज सुखी नहीं बन सकेगा। जैसे कि श्रीमद् भागवत में महाराज वेना और महाराज पृथु की कथा है। महाराज वेना जो थे वो दुष्ट बुद्धि के राजा थे, उन्हें बहुत अहंकार, वो ये नहीं मानते थे कि भगवान नाम की कोई चीज है। वो कहते थे पर मेरी उपासना करो। तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी रोक दिया था यज्ञ करने से, सब बंद कर दिया था समाज में। तो इसका क्या परिणाम हुआ? उसका ये परिणाम हुआ कि पूरा समाज दुखी बन गया। क्यों? प्रकृति ने साथ नहीं दिया। आप बड़े बड़े कारखानों में थोड़ी अन्न पैदा कर सकते हो, कर सकते हो। आपके फरीदाबाद में इतनी इंडस्ट्रीज हैं, उनको बोलो अन्न चावल पैदा करें। जब तक आपको प्रकृति का सहयोग नहीं मिले, ना आपको अन्न मिलेगा, ना दूध मिलेगा, ना फल मिलेगा, और ना आपको पेट्रोल मिलेगा इधर उधर घूमने के लिए। सब चीज अगर ध्यान से देखी जाए प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो गई। ये जो माइक्रोफोन है एक रूप से ये प्लास्टिक या स्टील से बना है, पर गहराई से देखा जाए ये सब चीज वस्तुएं भी बनी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ है। तो माया दक्षिणा प्रकृति, ये प्रकृति जो है मेरे इशारे से चल रही है। क्योंकि महाराज वेना ने पूरे समाज में यज्ञ को रोक दिया था, ये परिणाम हुआ कि पूरा समाज दुखी हो गया। पर उस समय के जो ब्राह्मण थे
उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। आजकल के ब्राह्मण जो पैसे के लिए किसी प्रकार का वरदान देने को तैयार हो जाते हैं, उस प्रकार के ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों को ये चिंता थी कि अगर राजा नास्तिक रहेगा, यज्ञ समाप्त हो जाएगा, तो समाज में भगवान की आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगी। तो ब्राह्मणों ने जब देखा कि राजा उनके आदेश का पालन नहीं कर रहा, राजा उनके कहने को नहीं मान रहा, तो उन्होंने श्राप दिया और अंत में उनका देहांत हो गया। उनके बेटे पृथ्वी महाराज फिर राजा बने, और जैसे ही वो राजा बने उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, पर प्रजा से भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो, फिर तुम्हारी सब समस्या हल होगी। तो आज हम देख रहे हैं भारत में नहीं, सारे विश्व में अनेक प्रकार की तंगी है। अब रूस में जाओ, अमेरिका में जाओ, भारत में जाओ, हर देश में लोग दुखी हैं। जैसे हम सुबह बता रहे थे, जहाँ की इतना धन है, वहां आज विश्व में आबादी की तुलना में सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है संसार में। तो लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों इतनी शराब नशे की चीजें क्यों लोग ले रहे हैं? अपने कष्टों को भूलने के लिए। पर एक आध्यात्मिक उपाय है। तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि इस देश के वासी जो उनकी असली संस्कृति है, ज्ञान है, उसको नहीं भूले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ये कहा कि जो व्यक्ति इस भूमि में जन्म ले, उसे अपना उद्धार भी करना है और दूसरों का उद्धार भी करना है। तो ये बहुत अवश्य है कि भक्तों की संख्या बढ़े। भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो ही प्रचार होगा, तो ही दुष्ट बुद्धियों की व्यक्तियों की बुद्धि शुद्ध बनेगी। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे आदेश से जैसे भी तो मिलो, उसे क्या करो, प्रचार करो, कृष्णा उपदेश। तो इसी आदेश के पालन करते हुए आज से लगभग 500 साल पहले नित्यानंद जी, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर घर घर जाकर प्रचार करते थे। बंगाल में घर घर जाकर सब यही प्रार्थना करते थे, भगवान का नाम लो, हरि का नाम लो। ये था भगवान का आदेश। तो नित्यानंद जी प्रचार करते थे और एक समय उन्हें दो भाई मिले जिनका जन्म तो हुआ था ब्राह्मण कुल में, पर बुरी संगत में गिरने के कारण चरित्र बुरा हो गया था, शराबी बन गए थे, वो हर प्रकार के पाप के कार्य में वो लीन हो गए थे। तो नित्यानंद जी जब भी उन्हें मिलते थे उनसे यही आदेश प्रार्थना करते थे, क्या ये सब छोड़ो, हरि का नाम लो। कई बार हमारा भी अभ्यास है, बुरा नहीं माना आप लोग, कि जब हमारे हिंदू भाई बहनों से ये निवेदन करते वो कहते अरे क्या इसकी क्या आवश्यकता। विदेशों में हमारे भक्त हरि नाम संकीर्तन करते हैं। कई बार लंदन के बीच में हर शनिवार शाम को 150-200 डिवोटी जाते हैं कीर्तन करने को। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, आपने नाम सुना है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट? तो अगर आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में कभी शनिचरवार शाम को जाओ तो आपको 150-200 डिवोटी दिखेंगे, हरि नाम कीर्तन करते हैं 2-2, 2.5 घंटे के हर शनिचरवार को सारे विश्व के मंदिरों में। मॉस्को में हर इतवार को जाते हैं 100-125-200 डिवोटी। तो कई बार हमारे हिंदू भाई बहन वहां मिलते हैं, कहते हैं, क्योंकि कई विदेशी लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, तो हमारे हिंदू भाई बहन कहते हैं क्या है, भारत का नाम खराब कर लेंगे, हरे कृष्णा, ये हमारे धर्म में थोड़ी लिखा है ऐसा कीर्तन करना, कहाँ लिखा? तो कई बार लोग ऐसे कहते हैं। जब लोगों को सच्चाई सुनाई जाए तो लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो नित्यानंद जी कह रहे थे जगाई मदाई खाने भाई, तुमने तो ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, कहाँ ये बुरी चीजों में फंस गए हो, छोड़ो ये सब। उनको ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पत्थर फेंका भगवान के माथे, नित्यानंद जी के माथे पर लगा पत्थर और खून बहने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी को जैसे पता लगा, बहुत ही क्रोधित हुए, वहां पहुंचे। नित्यानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी को अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करने से रोक दिया। पर दो थे जगाए मदाई, दो भाई,
जो बुरी संगत में गिर गए थे। पर जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद जी कितने सहनशील हैं, उनके माथे से खून निकल रहा है, जब वे उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप खून निकाल दो, आप हरि के नाम को अपनाओ, हरि के नाम को अपनाओ। तो जगाई जो दोनों भाइयों में बड़ा था, उनके हृदय में पछतावा आने लगा कि हमने क्या कर दिया है। ये तो ठीक कह रहे हैं कि ब्राह्मण खानदान में जन्म लेते हुए हम इतनी बुरी संगत में गिर गए हैं, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। तो उनकी जीभ से ये हरि का नाम निकलना शुरू हो गया। उन्होंने हृदय में बहुत पछतावा हुआ कि हम क्या कर बैठे, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर आस्ते आस्ते मदाई के हृदय में भी ये पछतावा पैदा हुआ और दोनों भाई बहुत भगवान के प्रसिद्ध भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जो आंदोलन है वो जगाई मदाई को सुधारने के लिए। तो आज अगर देखा जाए समाज की स्थिति बहुत ही पतित है। हमारे देश में देखो, जब हम लोगों को निवेदन करते हैं कीर्तन के लिए आओ, आध्यात्मिक में रुचि लो, क्या कहते हैं समय नहीं है। पर उन्हीं भाई बहनों से पूछो एक हफ्ते के बाद, ये हफ्ते हमने केबल टेलीविजन सिनेमा कितने घंटे देखे, कितनी अखबारें पढ़ी, कितने घंटे टेलीफोन में काटा और विश्राम करने में कितना समय काटा। तो ये देखोगे ज्यादा समय तो इन चीजों में कर लिया। जो काम है या पढ़ाई है वो तो बहुत थोड़ा समय है। तो हम यहाँ ही देखते हैं, जिसे धर्म की भूमि मानी जाता है ये देश धर्म का, यहाँ तो धर्म की स्थापना, यहाँ तो सबसे ज्यादा रुचि हो चाहिए धर्म के विषय में। पर कई दृष्टि से हम देखते हैं सबसे कम है। क्यों? क्योंकि आज हमारी संस्कृति को भूल गए। तो आज अगर हम राम राज्य को की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें ये हरि नाम को अपनाना है, हरि नाम का प्रचार करना है। हर नगर में, दिल्ली में तो इतने नगर हैं, हर नगर में एक स्थान होना चाहिए जहाँ के हर व्यक्ति आकर हरि नाम के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसे कि हर कोने में है सिगरेट की दुकान, बीड़ी की दुकान, है ना, तो हर कोने में ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ की भगवान के प्रतिनिधि सब पड़ोसियों से निवेदन कर रहे हैं, थोड़ा समय निकालो, हरि का नाम का उच्चारण करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, पर भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। फिर ही हम राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे, फिर ही हम इन 7 प्रकार के कष्टों से बचा सकेंगे, फिर ही समाज व्यक्ति सुखी बन सकेंगे। नहीं तो कोई और उपाय नहीं है। तो आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप सब भगवान राम की आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए और ये भी निश्चित रूप से ये भी निर्णय कर लेना चाहिए शुभ दिवस कि आपने जीवन का उपयोग करना है शास्त्रों के आधार पर भगवान की प्रशंसा के लिए। शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है जैसे कि पेट में अन्न डालने से सारे शरीर के अंगों में ताकत आ जाती है, पेड़ के जड़ में पानी डालने से सारे पत्तों में जान आ जाती है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति में के द्वारा हम हमारी सारी भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को इस कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो आप सब हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र कृष्ण जी का भी नाम है, राम जी का भी नाम है। कृष्ण कथा में रुचि लीजिए, राम कथा में रुचि लीजिए। आज हम क्या करते हैं, जब भी समय मिले एक दूसरे की चुगली करना, भौतिक चर्चा करना, ये करना। पर शास्त्र में कहा गया इस प्रकार के प्रजल्पा से आध्यात्मिकता नष्ट हो जाती है। हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए, राम कथा में रुचि लेनी चाहिए। हमें सदा ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र के आधार पर हमें जीवन को सफल कैसे बनाना है। और फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे थे सनातन गोस्वामी जी से, जिन जिन कार्यों के द्वारा भगवत प्राप्ति में रुकावट आएगी उससे हमें दूर रहना चाहिए और उसी कार्य को स्वीकार करना चाहिए, तो उन कार्यों को स्वीकार करना चाहिए जिनके सहयोग से हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकें। जैसे कि अगर हम आपको खाने के लिए बहुत अच्छा समोसा, कचौड़ी वगैरह दें, पर ये कहते हैं साथ में इन सब में कहा थोड़ी सी जहर है, एक में आप किसी को भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जिस कार्य के द्वारा भगवत प्राप्ति में रुकावट आती है
उससे हमें दूर रहना चाहिए। तो आप सब इस शुभ दिवस पर भगवान राम और कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार कीजिए और आप सब भक्तों से हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप प्रचार में भी सहयोग दीजिए, जिसके द्वारा राम राज्य प्राप्त होगा और जिसके द्वारा हम अपने आप को कष्टों से बचा सकेंगे और सुखी जीवन को का अनुभव कर सकेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,